प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन हमको दिखाया और प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज देखें परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील, उसका 9वां अध्याय और उसकी 42वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। मरकुस 9:42 से 50। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं किसी को ठोकर खिलाएगा तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि 2 पाँव होते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो किस वस्तु से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा उसमें जो वचन लिखा है कि वो वाकई में बड़ा कठोर है, बड़ा सख्त है। और प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, हम दयालु है, करुणामयी है, और ऐसा वचन उसके मुख से निकला, इसका कोई ना कोई उद्देश्य और मतलब होगा ज़रूर। और अगर देखा जाए, अगर इस वचन के अनुसार अगर इंसाफ किया जाए या कानून बने तो लोगों का क्या हाल होगा, कितने लोग सही सलामत होंगे। लेकिन हम देखेंगे कि इसका परमेश्वर को प्रभु का ऐसा कहने से क्या अभिप्राय था, क्योंकि वो ऐसा हमारे साथ कर नहीं सकता। ज़रूरी है कि वो हमें कुछ इस बात से बताना चाहते हैं कि ये बात उन्होंने क्यों कही। अगर हम पढ़ेंगे कुलसियों 3 और उसका 5 से 6, जिसमें कि इस बात का खुलासा किया गया है कि परमेश्वर का, प्रभु का इस वचन को कहने से क्या मतलब था। हम पढ़ें 5 से। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अयुक्तता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ परमेश्वर ने हमको बड़ी सफाई से बताया है कि हमें अपने हाथ और पैरों को और आँखों को नहीं निकालना या काटना, बल्कि इन अंगों के अंदर जो बुराई पाई जाती है हमें उन्हें दूर करना है अपने आप से, उनको अपने अंदर से हमको हटाना है। और यही इसका मतलब है कि तेरा अगर हाथ ठोकर गया, अगर हमारे जो हाथ हैं अगर बुराई की तरफ है और हमारे कदम बुराई की तरफ जा रहे हैं, हमारी आँखें बुराई की तरफ जा रही हैं, हमारा मन में अगर बुराई बसी हुई है तो उसको काट डालने का मतलब यही है कि हम अपने मन से इन तमाम बुराइयों को दूर करें, इन तमाम बुराइयों को दूर करें। अगर हमारे शरीर में अगर हम उसे दूर कर देते हैं तो हम पूरी तरीके से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम सिद्ध हैं और पवित्र हैं, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं। और परमेश्वर का इससे ख़ास मतलब ये है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, हम अपने आप को अनुशासित करें परमेश्वर के वचन के अनुसार।
कि अपनी उन बुराइयों को जिन्हें कि हम करते हैं अपने अंदर से दूर करें। परमेश्वर यही कहना चाहता है कि इन बुराइयों के साथ हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, हम उस आग में डाले जाएंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और जहाँ की आग नहीं बुझती। मतलब अनंत काल के लिए पीड़ा पीड़ा पीड़ा। उससे प्रभु यीशु मसीह तमाम मानव जाति को बचाना चाहते हैं, सारी मानव जाति को बचाना चाहते हैं कि हम उस बड़े विनाश से बच जाए जो हमारे ऊपर इन बुराइयों के कारण आने वाला है। तो क्या करना है हमको? अपने आप को डिसिप्लिन करना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जिक्र है कि किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन करें। जैसे कि सबसे पहले यहाँ दिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो, कि व्यभिचार हम उसको ही लेंगे, सारी बातों को नहीं ले सकते। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और 17 से 19वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य, व्यभिचार के लिखा है, मनुष्य जो भी और पाप करता है वो अपनी देह के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार अपनी देह के विरुद्ध करता है। और हमारी देह के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर के विरोध में कार्य करते हैं। कितना घिनौना काम है। और ऐसा काम करने वाले, मैं नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर हमको इन सब बातों से बताता है। बल्कि मत्ती 5 और 28 में लिखा है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका। अगर हमने कुदृष्टि डाली, जैसे वो अभी हमने पढ़ा कि अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। मतलब ये कि अगर हमने कुदृष्टि डाली, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनों का जांचने वाला है, वो हमारे मनों को जांचता है। अगर हमने मन में अपने पाप कर लिया, इसका मतलब हमने पाप को अंजाम दे दिया। हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, क्योंकि ये हमारी आत्मा इससे दूषित होती है और जो स्वर्ग में जाएगी वो हमारी आत्मा। शरीर तो नाश्वर है, यहीं पर नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन देखिए किस तरीके से हमको बताता है कि अगर मत्ती 6 और उसकी 22 और 23 को हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल यानी शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, नरक ही अंधकार होगा। इसलिए शरीर का दिया आँख है। इस आँख से जो भी इंसान देखता है, इस आँख से देखता है। इस आँख को हमें शुद्ध करना, इसे बुराई से हटाना है और प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है, क्योंकि इससे देखने के द्वारा ही हर चीज़ की अभिलाषा उत्पन्न होती है। परमेश्वर के वचन में यही लिखा है। और ये अभिलाषा ही हमारे मनों में गर्भवती होकर और पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों को निर्मल और शुद्ध रखें। और अगर ये जब ही हो सकता है जब अपने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और देखिए पौलुस बड़ी अच्छी बात कहते हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रेरित पौलुस बड़ी अच्छी बात अपने इस वचन के अंदर हमको बताते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वें आयत में लिखा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। कैसे? मारने कूटने से ये मतलब नहीं कि उसने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है, डंडे या कोई हंटर वगैरह, जिससे कि वो मारता कूटता है। नहीं, परमेश्वर इस तरीके से हमारी देह को कष्ट देने से वो हमारे पाप दूर नहीं होते, बल्कि वो ये कहता है कि मैं अपने आप को बुराई से दूर रखता हूँ। किस तरीके से? देखिए 2 कुरिन्थियों और 10:5 में, क्योंकि हर बात परमेश्वर ने अपने वचन में बड़ी सफाई से लिखी है। और परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है यशायाह 34:16 में कि ये सब चीज़ें मैंने अपनी आत्मा से जमा की और हर चीज़ को मैंने इकट्ठा किया है और कुछ भी ऐसा नहीं जो जोड़ा ना जाए। जोड़ा का मतलब ये है कि हमें आप इधर से वचन में से ढूंढना है कि परमेश्वर ने
हमने क्या कहा है और क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है। आप देखें कि जो लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 और 10 के 10वीं आयत में बहुत 10 और 5 में बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसलिए पौलुस कहते हैं कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हमारे मन में उठती है, हम उसको खंडन करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसे अपने हृदय में पनपने नहीं देते, बल्कि उसी वक्त उसका खंडन करके उसे वहीं ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि अगर हमने पाप को अपने मन में जगह दे दी तो फिर वो पाप धीरे धीरे करके हमारे लिए मृत्यु को उत्पन्न कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसी तरह पौलुस ने कहा है कि मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ, मतलब अपने आप को बुराई से दूर रखता हूँ। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी देह को वश में लाता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि और तरीका क्या है अपने आप को वश में लाने का? एक तरीका है उपवास। तब यीशु मसीह ने उपवास को रिकग्नाइज़ किया है, उपवास का समर्थन किया है, और इसके द्वारा हम अपनी आत्मा को दुख देते हैं ताकि हमारी आत्मा जो है वो शरीर को अपने कंट्रोल के अंदर रखे, ना कि हम शारीरिक अभिलाषाओं के कंट्रोल के अंदर आ जाए। देखिए उपवास कैसा चाहता है परमेश्वर रखना। इस उपवास को हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और उसकी 6 और 6 से 9। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी तरीके से हमको बताता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांटना, अनाथों और मारे मारे फिरे हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से न छुपाना। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और प्रभु का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और प्रभु उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। अगर हमारे जो उपवास रखते हैं तो उपवास का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे भूखे रहने से खुश होता है, नहीं। प्रभु चाहते हैं कि उपवास का मतलब ये है कि हम शरीर के साथ साथ अपने मन का भी उपवास रखें। अब उपवास का मतलब ये है कि हम जो त्याग कर रहे हैं उस त्याग में हम अपनी बुराइयों को छोड़ें, अपनी आत्मा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करें। यह है उपवास। ये उपवास नहीं है कि हम दिन भर भूखे रहे और मन में ये बुराई रहे कि मुझे इसका ये करना है, मुझे इसका ऐसा करना है, उसको वो करना है। लेकिन हमें ये देखना है कि अपने मन को शुद्धिकरण के लिए उपवास जो रखा जाता है वो मन की शुद्धिकरण के लिए रखा जाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु ने इसको उपवास किया। और पौलुस क्या कहते हैं, देखिए पौलुस कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चला। और उसने इस तरीके से करके, मतलब मेरी सी चाल चलो, यानी कि उसने अपने आप को मसीह के स्वभाव में ढाल लिया, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे और आपको मसीह के स्वभाव में डाल लेना। क्योंकि ऐसा करके वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलाऊँ। प्रभु यीशु मसीह की चाल क्या है? दया, करुणा, नम्रता, दीनता, भलाई, मेल, संयम और क्षमा। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना के उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और ऐसा कह के वो ये प्रमाणित करते हैं कि मैंने अपने अंगों को जो बुराई के थे मार डाला, मैंने बुराई से अपने आप को पूरी तरीके से अलग करके अपने जीवन को प्रभुमय बना लिया, बाइबल के अनुसार बना लिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार बना लिया। अब वो कहता है कि आगे लिखते हैं वो कि अब मैं मर गया बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर गया मतलब मेरी मैं मर गया हूँ और प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए जीता हूँ, लोगों की भलाई के लिए जीता हूँ, परोपकार के लिए जीता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमारा ऐसा स्वभाव हो, हम ऐसे स्वभाव में डल जाए जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। अगली चीज़ को हम देखेंगे
वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम अपने उन अंगों को मार सकते हैं। हमें अब प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु से निवेदन करने हैं। इसका बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो दाऊद, परमेश्वर के दास दाऊद हमको देते हैं। भजन संहिता 141, भजन संहिता 141 और उसकी 3 से 4 में आपके सामने अगर पढ़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भजन संहिता 141 और उसकी 3 से 4 बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी प्रार्थना यहाँ पर परमेश्वर के दास दाऊद जो है वो करते हैं। और वहाँ पर लिखते हैं, प्रभु कहते हैं कि हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट काम में ना लगूं, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट काम में ना लगूं, यानी मेरा मन बुराई से फेर दे। यहाँ पर ये प्रार्थना करता है। और मेरे मुख पे पहरा बिठा, यानी कि मेरे मुंह से कोई बुरी बात ना निकले, किसी के लिए दुर्भाव ना निकले, किसी के लिए गाली गलौज, कुछ भी ऐसी बात मेरे मुख से ना निकले। ये प्रार्थना परमेश्वर का दास दाऊद कहते हैं। और देखिए कि प्रभु के दास क्या कहते हैं। भजन संहिता 119 की 37 में कहते हैं कि मेरी आँखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, मेरी आँखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, कि मैं बेकार की बातों की ओर दृष्टि ना करूं। जैसे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी परमेश्वर का कहते हैं ना कि तुम अगर तेरी आँख तुझे धोखा दिलाए, तो यहाँ पर ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी आँखों को व्यर्थ की बातों की ओर से फेर दे, ताकि मेरी दृष्टि में बुराई ना हो, मैं किसी बुराई की तरफ अपने और आँखों को आकर्षित ना करूं, और केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर। वचन में लिखा है कि अपने उद्धार के कर्ता को ताकते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। हम उद्धार का कर्ता यानी प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए। अगली चीज़ है जो अपने अंगों को मार सकते हैं, किन अंगों को मारना और किस तरीके से, अपनी जीभ, अपनी ज़ुबान को। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, नीति वचन उसका 1 और 26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी ज़ुबान पर लगाम ना दे, यानी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल ना करे, अपनी ज़ुबान से बुराइयाँ, अपशब्द, चुगलखोरी ये सब निकलती रहे, तो उसकी भक्ति परमेश्वर कहते हैं व्यर्थ है। फिर उसके लिए वही अंजाम है कि ज़ुबान के होते हुए नरक की आग में डाला जाए। फिर आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। भजन संहिता नीति वचन 18 की 21 में कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका प्रतिफल पाएगा। हमारी ज़ुबान, इसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। अगर हम बुराई करते, बुरा बोलते हैं, बुरा अपशब्द बोलते हैं, तो हमारे लिए मृत्यु है। और अगर हम वचन में लिखा है कि बोलो तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन, और अगर हम इस तरीके से भलाई, दया, करुणा, नम्रता, दीनता की बातें करते हैं, लोगों का परोपकार की बातें करते हैं, तो ये सोचिए कि फिर हमारे लिए जीवन है, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए हमें अपनी जीभ को कंट्रोल में रखना बहुत 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 ज़रूरी है। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, और वो है कि मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 37वीं, मत्ती की इंजील उसका 12 और 37, यहाँ पर बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से परमेश्वर न्याय करेगा। 12 और 37 यहाँ पे लिखा है, बल्कि 36वीं आयत से पढ़ दूँ आपके लिए। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष
और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हम क्या बोलते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा बोलना हमें नरक में भी ले जा सकता है और हमारा बोलना हमें स्वर्ग में भी। इसलिए हमें बोलते वक्त बहुत संयम बरतना है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात न निकले, क्योंकि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और बुरी बातें करके हम उसको दूषित करते हैं। और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान को पूरी तरीके से कंट्रोल करें। और उससे आगे बात हम देखेंगे वो है परमेश्वर हमारा ये मन, क्योंकि सारी बुराइयां यहाँ से निकलती हैं, यानी दिल हमारा। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 4 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इसलिए हमें अपने मन की रक्षा करनी है कि इसमें किसी भी बात की बुराई नहीं, क्योंकि वो मनों का जांचने वाला है कि हमारे मन में क्या है। देखें और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और आगे लिखा है कि इसमें एक असाध्य रोग लगा है, और ये असाध्य रोग जब तक नहीं जा सकता जब तक कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा ना हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, यह असाध्य रोग लगा रहेगा और वो बुराई की तरफ जाता रहेगा। हम अपने बच्चों को कभी भी बुरा करना नहीं सिखाते। बुरा वो इस संसारिक स्वभाव के द्वारा जो हमारे मन में जन्म से आ जाता है, पाप जो आदम ने किया था उसके द्वारा जो आता है उससे करते हैं। हम भला करना सिखाते हैं कि लोग भला करें। बुराई तो स्वभाव में हमारे बसी हुई है, इसलिए हमें उस स्वभाव को, ऐसा स्वभाव रखो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था वचन में कहा, उस स्वभाव को बदलना है ताकि हमारे अंदर मसीह का मन हो। 1 कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है कि हम में मसीह का मन है। जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर मसीह का मन उत्पन्न होता है। और जब मसीह का मन उत्पन्न होता है तो फिर हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं। फिर हम स्वर्ग के राज्य के हम अधिकारी हो जाते हैं। इस तरीके से मेरे और आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना। एक और बात लिखी हुई है इब्रानियों उसका 5 और उसकी 14वीं आयत मेरे और आपको ये बताती है। इब्रानियों 5 और 14 मैं आपके सामने पढ़ दूँ कि जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद में निपुण हो गई हैं। जिनकी इंद्रियां, हाँ, हमको ये इंद्रियां जिनके विषय में परमेश्वर ने आज हमें वचन में बताया कि तेरा हाथ ठोकर खिलाए, अगर तेरा पाँव ठोकर खिलाए और तेरी आँख तुझे ठोकर कर निकाल दे। हमें इन बातों का अभ्यास करना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का अभ्यास करना है, तब हमारी इंद्रियां उस अभ्यास के द्वारा निपुण हो जाएगी। हम अपने आप को अनुशासित कर लेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे भलाई के लिए, नेकी के लिए, दीनता के लिए, नम्रता के लिए। और जब हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे, भले और बुरे की पहचान को अच्छी तरीके से अपने अंदर उतार लेंगे, तो फिर हम बुरा नहीं करेंगे, वही करेंगे जो भला है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो बुराई नहीं करता, वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, उसका बीज उसमें बसा रहता है। इसलिए मेरे और आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस बात को कहने से सिर्फ एक यही मतलब है। उसमें लिखा है आखिर में कि तुम अपने अंदर नमक रखो। नमक का मतलब यह है कि स्वाद रखो। कैसा स्वाद? एक अच्छा स्वाद रखो, भलाई का स्वाद रखो। भलाई से बुराई को जीत लो, ना कि बुराई से हारो। और यही स्वाद रखना, अपने अंदर भलाई रखना, नेकी रखना, यही वो नमकीनियत है जो कि मनुष्य के अंदर पाई जानी चाहिए, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस स्वभाव में हमको रचा था। लेकिन पाप के द्वारा हमने उस नमकीनपन को, उस स्वाद को खो दिया और कड़वाहट को अपने अंदर ले लिया। इसलिए अब ज़रूरी है कि अब उस कड़वाहट को
परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के अपने आप से दूर करें। हम लोग कहते हैं कि गाना गाते हैं, सय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। हम काम ना तो सय्योन की करते हैं, परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत की करते हैं, उस सय्योन नगर की करते हैं कि हम उसमें जाएंगे, लेकिन हमारे द्वार पे पड़ा हुआ लाजर हमें नहीं दिखता। हमारे द्वार पे वो कमज़ोर इंसान, वो ज़रूरतमंद इंसान जिसको कि आपकी ज़रूरत है, जिसमें कि वचन में लिखा है कि अगर किसी को तुम भूखे हो, जैसे उपवास के लिए हमने भी पढ़ा था, अगर भूखा देखो तो खाना खिलाओ और नंगा देखो तो उसे कपड़े पहनाओ। वो हमको नहीं दिखता आप आसपास का, और बातें हम बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बड़ी अच्छी तरीके से कहते हैं, हम देखेंगे मत्ती 25 की और 40 में कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। अगर हम किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी की मदद करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये काम तुमने उसके साथ नहीं किया बल्कि ये मेरे साथ किया, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। जिस तरीके से मैं तुम्हारे लिए आ गया, अपने आप को बलिदान कर दिया, उसी तरीके से हमारे पास जो भी है उसमें से ही हमको थोड़ा बहुत बलिदान करना है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तब प्रभु कहते हैं ये काम तुमने किया, ये तुमने उनके साथ नहीं मेरे लिए किया। और बड़ी अच्छी बात नीति वचन 19 के 7 में लिखा है कि जो कंगालों की सुधि लेता है वो परमेश्वर को कर्ज देता है। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कह दी कि वो परमेश्वर को कर्ज देता है, और परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो उसका प्रतिफल देगा, वो उसका आपको 100 गुना देगा। वचन में लिखा है वो 100 गुना आपको देगा। लेकिन कब? जब आप करोगे। कोई लिखा है वचन के अंदर, लेने से देना बेहतर है। और जब हम देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो परमेश्वर की निगाह हम पर लगी रहती है, और फिर वो हमारे प्रति अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। हमारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। ये प्रभु का वचन है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु की सामर्थ्य हम में कार्य करे, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और अपने इन अंगों के अंदर से उन बुराइयों को निकाल दें। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी है गलातियों 6:2 में कि हम जो व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, इसलिए नहीं छुड़ाए गए कि व्यवस्थाहीन हो जाए, बल्कि इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था में आ जाएं, जो कि प्यार की व्यवस्था है, जो कि भलाई की व्यवस्था है। जैसे मैंने अभी कहा कि नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी, संयम, जो इसकी व्यवस्था है, हमें इन कार्यों को अपने अंदर संजोना है। और सिर्फ छोटी बात अगर मैं करूँ एक सेंटेंस में, कि ये जो कि फिलिपियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है कि 2:5 में, कि हम में ऐसा स्वभाव होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह का। ऐसा स्वभाव हमें रखना है जैसा प्रभु यीशु मसीह का। और यही वो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया कि हमें अपने अंगों में से उन बुराइयों को दूर करना है। तब हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। अंगों को काट के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इन अंगों को शुद्ध और पवित्र करना है, बुराई से दूर रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं कि प्यारे बाप आसमानी, आज के दिन तूने हमें अपना वचन दिया कि प्यारे बाप आसमानी के हम अपने अंदर से तमाम उन बुराइयों को दूर करें जो प्यारे बाप आसमानी हमको नरक में ले जाती हैं, और मसीह के स्वभाव को अपने अंदर आने दें, ताकि पिता परमेश्वर हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और एक बार फिर आएगा हमको ले जाने के लिए। प्यारे बाप आसमानी, तमाम कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशीष दे, बरकत दे, छोटे से लेकर बड़े तक सबको तेरे चरणों में रखते हैं, अपने सुरक्षा के घेरे में दे। प्यारे बाप आसमानी, संसार की जो इस वक्त हालत है पिता परमेश्वर, बड़ी दयनीय हालत है। हाँ प्यारे बाप आसमानी, हम इस बात को मानते हैं कि हमारे पाप के कारण है, उन बुराइयों के कारण है जो हमारे अंदर बसी हुई हैं। प्यारे बाप आसमानी, हमें आज के वचन से सामर्थ्य दे के उसके अनुसार हम उन्हें दूर करें, ताकि जल्द से जल्द
ये बीमारी, ये महामारी हम में से दूर हो और प्यारे बाप आसमानी इस देश में सुख, समृद्धि और शांति कायम हो, ऐसी हम तुझमें कामना करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक सुनने वाले को प्रभु तू आशीष और बरकत से अपनी माला माल कर प्यारे बाप आसमानी। आज का ये पवित्र दिन सबके लिए पवित्र हो, इसके लिए बड़ा अनुग्रह कर। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफा कदम सबके साथ, तमाम मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं फिर से उस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के कोने कोने में पहुँचे और बहुत से लोग अपने अंदर मसीह के स्वभाव को रखें, बुराई को त्याग कर भलाई करें, अपने अंगों में से उन बुराइयों को दूर करें और अपने जीवन को प्रभु में बना लें, ताकि इस देश के अंदर, जैसे मैंने अभी प्रार्थना में कहा, सुख, समृद्धि और शांति का हो। इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि पूरा संसार प्रभु में हो जाएगा, शांति में हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि वो शांति का राजकुमार है। प्रभु आप सबको आशीष। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।